हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास। ठीक है जी। तो सुबह के 4:41 हो रहे हैं। मैं आप सभी के लिए वोकैब का ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी। ये न्यूज़पेपर वोकैबलरी है बच्चे। और आज के सेशन के बाद आपको और भी ज्यादा कंफर्म होने वाला है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट आ सकता है। क्योंकि न्यूज़पेपर वोकैबलरी जब से स्टार्ट करी है बच्चे, मैक्सिमम वर्ड मुझे वही मिल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के वर्ड है। आप पहले ही वर्ड को देख लीजिए। पहले वर्ड से स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात। ये वीडियो आपके पास कुछ देर में अभी पहुंच जाएगी। मैं इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, कमेंडेबल। ठीक है। कमेंडेबल की अगर बात करें तो कमेंडेबल एनडीए प्रीवियस ईयर का वर्ड है। काफी सारे वर्ड आपके पीवाईक्यू के यहीं कवर हो जाएंगे, जिसके लिए आपको बार बार पीवाईक्यू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो बात करते हैं इस वर्ड कमेंडेबल की। बच्चे क्या होता है कमेंडेबल? कमेंडेबल होता है हमारे पास प्रशंसनीय। कोई ऐसा काम करना कि सब आपकी प्रशंसा करे, उसको हम कहते हैं कमेंडेबल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि कमेंडेबल क्या होता है बच्चे? वर्दी ऑफ हाई प्रेज, जिसको आप कह सकते हैं प्रशंसा के लायक। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एनडीए के एग्जाम में रिपीट नहीं होती वोकैबलरी। वोकैबलरी हमेशा रिपीट होती है, क्योंकि ये इंपोर्टेड वो वर्ड हैं जो डेली यूज किए जाते हैं। अब कमेंडेबल वर्ड की अगर हम लोग सारी कुंडली निकालें तो आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। बच्चे, एक ऐसा काम करना जो सबके लिए प्रशंसनीय हो, सबकी हेल्प करना, मदद करना, जिसको आप कह सकते हैं बच्चे एडमायरेबल वर्क किया, प्रेज वर्दी वर्क किया। लॉडेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस्टीमेबल प्रशंसनीय, मेरिटोरियस प्रशंसनीय, क्रेडिटेबल प्रशंसनीय, एग्जाम्पलरी एक्सेप्शनल काम करना, नोट वर्दी काम करना और नोटेबल काम करना। कोई ऐसा काम करना कि लोग आपका एग्जाम्पल दे कि कितना बढ़िया उसने काम किया था, तो उसको हम कहते हैं बच्चे कमेंडेबल। और ये जितने भी यहां पर मैंने कमेंडेबल के सारे सिनोनिम्स लिखे हैं, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से याद करा दूं आपको कि आज हमारे पास द न्यूज पेपर वोकैबलरी का डे 3 है, और जैसे ही हम लोग इसके डे 10 पे पहुंचेंगे, डे 11 पे आपको मेरा बनाया हुआ एक लाइव टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी। वक्त हो चला है, अगले वर्ड पर मूव कर देगा। ठीक है, काफी टेम्परेचर है यहां पर, गर्मी बहुत ज्यादा है यहां पर। कुछ क्षणों के लिए जो कैमरा है वो बंद भी हुआ था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो अभी अभी हमने पढ़ा कमेंडेबल वर्ड, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है डेरोगेटरी। बच्चे, डेरोगेटरी भी 101% एनडीए पीवाईक्यू है। ठीक है बच्चे, 101% ये भी क्या है? ये भी एनडीए प्रीवियस ईयर का वर्ड है। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है बच्चे इंटेंडेड टू लोअर द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। जब आप किसी पर्सन की रेपुटेशन को कम करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेरोगेटरी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो हम साफ साफ हिंदी में बात करते हैं बच्चे कि डेरोगेटरी हमारे पास होता है अपमानजनक। क्या होता है बच्चे? अपमानजनक। डेरोगेटरी कमेंट क्या होता है? डेरोगेटरी रिमार्क बोलते हैं इसको। ठीक है, डेरोगेटरी रिमार्क यानी कि आपने किसी की इंसल्ट करने के लिए कोई कंडेमनेबल बात की। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कमेंडेबल, जिसका मतलब क्या होता है बच्चे? प्रशंसनीय। अभी अभी पढ़ा था हमने इसको। ठीक है, और इसी का एक जुड़वा भाई है कंडेमनेबल। दोनों के स्पेलिंग में फर्क है, लेकिन बोलने में कहीं ना कहीं एक जैसे लगते हैं। कंडेमनेबल होता है हमारे पास आलोचनीय, यानी कि अगर आलोचनीय समझ नहीं आ रहा बच्चे तो आप कह सकते हो इंसल्टिंग। इंसल्टिंग रिमार्क किसी को देना, उसको हम कंडेमनेबल कहते हैं। ये जो है नीचे वाला, ये डेरोगेटरी का क्या है बच्चे? डेरोगेटरी का सिनोनिम है। और जो ऊपर लिखा वर्ड है ये डेरोगेटरी का एंटोनिम। डिफेंस जोन टेलीग्राम चैनल तो सबने ज्वाइन कर ही लिया होगा बच्चे, क्योंकि वहीं पर हीट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है यहाँ पर।
तो वहीं पर आपको ये पीडीएफ जो है वो विद एनोटेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, वक्त हो चला है अपने इस वर्ड की कुंडली जानने का, तो आइए जान लेते हैं। ठीक है, अपमानजनक व्यवहार करना किसी से, उसको हम कहते हैं बच्चे डेरोगेटरी। तो जो डेरोगेटरी है वो एब्यूजिव है। एब्यूज का मतलब क्या होता है, किसी को गाली देना। तो डेरोगेटरी, अगर हम किसी को गाली देते हैं तो सीधी सी बात है कि हम उसका अपमान कर रहे हैं, तो एब्यूज करना भी एक डेरोगेटरी रिमार्क होता है। ठीक है जी, उसके साथ बच्चे विचुपरेटिव, ये भी नेगेटिव है। रूड बिहेवियर करना, स्पाइटफुल, नेस्टी मतलब गंदा, मीन, हर्टफुल, डैमेजिंग, इंजीरियस और डिफेमेटरी के साथ जो वर्ड मैंने पीछे कंडेमनेबल लिखा था उसको भी आप अपनी डिक्शनरी में, वोकैबुलरी की डिक्शनरी में ऐड जरूर करिएगा। वक्त तो चला है अगले वर्ड का। द न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में और कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में आ सकता है, आइए देखते हैं हम सब। बच्चे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेबर्ड। ठीक है, अब डेबर्ड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बच्चे ये डेबर्ड है। और डेबर्ड वर्ड के बारे में मैं ये आपको कह सकता हूं कि ये जो वर्ड है ये अभी तक एनडीए में नहीं आया। तो ये एनडीए पीवाईक्यू तो नहीं है, ठीक है, ये एनडीए पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, कैसा है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए जान लेते हैं कि ये होता क्या। अगर इस वर्ड के बारे में बात करें बच्चे हम लोग, डेबर्ड कह रहा है टू शट आउट और एक्सक्लूड फ्रॉम अ प्लेस और कंडीशन, कहीं से निकाला जाना, या कह दो डेबर्ड अगर कोई पर्सन तो उसको सोसाइटी से लात मारकर निकाल दिया जाता है, जिसके लिए हिंदी का प्रॉपर वर्ड है हमारे पास बहिष्कृत। ठीक है, बहिष्कृत कर देना, किसी को बाहर निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना। कैसे समझ सकते हैं सर हम डेबर्ड वर्ड की, इफ समवन इज डेबर्ड, अगर कोई पर्सन डेबर्ड है तो मतलब कि उसको सोसाइटी से, समाज से, ऑफिस से उसके ऊपर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, उसे किक आउट कर दिया है, बाहर कर दिया है उसको। तो आप ध्यान से देखिए बच्चे इसको, इसका मतलब होता है किसी को किक आउट करना, जो कि पिक्चर प्रेजेंटेशन आपको साफ साफ बता रही है। ठीक है जी, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि बच्चे किसी को एक्सक्लूड कर दिया मतलब लात मार के बाहर निकाल दिया, उसके ऊपर बैन लगा दिया कि तू दोबारा नहीं आएगा, बार मतलब कि उसे प्रतिबंधित कर दिया, उसे डिसक्वालीफाई कर दिया, डिसएंटाइटल कर दिया, डिक्लेयर इन एलिजिबल कि दोबारा तू यहां पर नहीं आएगा, तू एलिजिबल नहीं है, वो पर्सन डेबर्ड होता है। प्रिक्लूड कह सकते हो बच्चे, रूल आउट करना, किसी को शट आउट करना, लॉक आउट करना, कीप आउट करना, रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना, मना कर देना, उसको हम कहते हैं इफ समवन इज डेबर्ड, इसका मतलब उसके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध जो है वो लगाया जा चुका है। ठीक है जी, चलिए वक्त हो चला है हमारे पास न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के अगले वर्ड तक पहुंचने का। तो आइए पहुंचते हैं अगले वर्ड तक। बच्चे हमारे पास एक वर्ड है रेप्रीमेंड। अब अगर आप पूछें तो रेप्रीमेंड जो है वो एनडीए पीवाईक्यू है। ठीक है, मैं फिर बता दूं, अगर किसी बच्चे के मन में अब भी यही सवाल है कि सर क्या एनडीए पीवाईक्यू करने से फायदा होता है, तो बच्चे 101% होता है। वोकैब जो है वो गोल 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 चक्कर लगाई जाती है, क्योंकि कुछ फेमस वर्ड ही ऐसे होते हैं जो हमारे पास पूछे जाते हैं, और जो एक बार पेपर में आ गया उसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास ये जो वर्ड है बच्चे रेप्रीमेंड, आप यहां पर देख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है आइए जानते हैं। बच्चे रेप्रीमेंड का मीनिंग होता है to tell somebody officially that he or she has done something wrong, मतलब किसी को इस बात का एहसास कराना कि जो तूने किया वो गलत किया। और जब हम किसी बात को एहसास कराते हैं किसी को कि तूने ये बात गलत की है, तो आपका जो बिहेवियर उसके प्रति होता है वो होता है डांटने वाला, फटकारने वाला। तो रेप्रीमेंड का मतलब आप कह सकते हैं रिब्यूक, रेप्रीमेंड का मतलब आप कह सकते हैं स्कोल्ड, और अगर हिंदी में बात करें तो आप इसे डांटना और डांटने के साथ फटकार लगाना भी कह सकते हैं। ठीक है जी, डांटने के साथ फटकार लगाना भी कह सकते हैं। वोकैब में हम ये नहीं देखते कि क्या वर्ड ऑफिशियली कहा है, क्या वर्ड अनऑफिशियली कहा है, हमें तो बस इतनी बात पता है सीधी सी कि जो रेप्रीमेंड वर्ड है जिसका मतलब होता है दूसरे पर आरोप लगाना, दूसरे को डांटना, दूसरे को फटकारना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स यहां पर लिखे हैं। बच्चे रिब्यूक करना, डांटना, रिप्रूफ करना, डांटना, एडमोनिशमेंट डांटना, एडमोनिशन डांटना, रिप्रोच रिप्रूवल, स्कोल्डिंग, रेमोन्स्ट्रेशन, अपब्रेडिंग, कास्टिगेशन, एब्यूजिंग, ठीक है, रिवाइल करना,
मतलब क्या होता है बच्चे इसका, किसी को गालियां देकर डांटना, क्योंकि अपब्रेडिंग का मतलब होता है किसी को डांटने के साथ साथ गालियां भी देना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, एनडीए पीवाईक्यू था। इनमें से कई वर्ड ऐसे हैं जो ना सिर्फ एनडीए बल्कि डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं। हमारी जो ये आज की वीडियो है, मतलब जो भी हमने तीसरी वीडियो आ रही है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये एनडीए और सीडीएस के लिए ये वोकैबुलरी बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्क नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, मैं झूठ नहीं कहता कि मुझे तो सीडीएस वालों के भी व्यू मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप अपने प्रीवियस पेपर जो है वो उनको उठाकर देख लीजिए, आपको यही वाली वोकैब वहां पर मिलेगी और वोकैब रिपीट होती है। चलिए जी आगे मूव करेंगे हम सभी। ठीक है, एक वर्ड होता है बच्चे हमारे पास हाइपोक्रिटिकल। अब हाइपोक्रिटिकल क्या होता है? ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं कि हाइपोक्रिटिकल होता क्या। हाइपोक्रिटिकल का मतलब है बच्चे अ पर्सन हु पुट्स ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू और रिलीजन। ठीक है, अब कोई ऐसा पर्सन है जो वर्च्यू और रिलीजन का झूठा प्रचार करता है। अगर हम साफ लफ्जों में, साफ शब्दों में इस बात को समझने की कोशिश करें तो हाइपोक्रिटिकल पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है बच्चे जो है नहीं पर वो दिखाने की कोशिश करता है, जैसे किसी चोर का साधु के वेश में घूमना, लेकिन है वो चोर। बाय नेचर क्या है, वो चोर है, लेकिन उसने जो ऊपर का चोला ओढ़ा हुआ है वो किसका ओढ़ा हुआ है, एक साधु का। तो अगर हम एक वर्ड में हाइपोक्रिटिकल को समझना चाहते हैं हिंदी में, तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है पाखंडी। ठीक है जी, क्या कहते हैं बच्चे हम इसको, हाइपोक्रिटिकल को पाखंडी कहते हैं। पाखंडी, झूठा, ठीक है, जो है नहीं पर दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये पिक्चर प्रेजेंटेशन, ये है ऐसा और दिखाने की कोशिश करता है। सॉरी, एक बार कैमरा फिर से बंद हो गया था, माफी चाहूंगा। तो ये है ऐसा और सबको दिखाने की कोशिश करता है ऐसा। एक्चुअली क्या है, इस कैमरा की प्रॉब्लम मुझे दूर करनी आती है, लेकिन अब मैं वीडियो के बीच में ऐसा कोई पंगा लेना नहीं चाहता। ठीक है जी, जो थोड़ा थोड़ा सा ग्लिच बीच में आ रहा है उसको संभाल लीजिएगा प्लीज। तो यहां पर बात हम लोग करते हैं हाइपोक्रिटिकल, एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को सिंसियर दिखाता है लेकिन है कैसा, इनसिंसियर। स्पेशियस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए में आ चुका है, इसका मतलब होता है दिखावटी। इसके लिए एक बहुत फेमस इडियम भी है बच्चे जिसको आप कहते हैं स्टॉकिंग हॉर्स। अब स्टॉकिंग हॉर्स और स्पेशियस आपस में सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है कि जो है नहीं पर वो दिखाने की कोशिश करता है, दिखावटी। ठीक है जी, फील्ड भी होता है दिखावटी, प्रिटेंडेड, होलो, अंदर से खोखला होता है लेकिन बाहर से मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। फॉल्स होता है बाय नेचर लेकिन अपने आप को सच्चा दिखाने की कोशिश करता है। डिसीटफुल होता है, धोखेबाज होता है। डिसिप्टिव होता है, धोखेबाज होता है। डिसऑनेस्ट होता है, बेईमान होता है। अनट्रूथफुल होता है, झूठा होता है लेकिन अपने आप को ऑनेस्ट दिखाने की कोशिश करता है। ये सारे के सारे है इंपॉर्टेंट सिनोनिम बच्चे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको याद रहेंगे। ये हाइपोक्राइट का हमारे पास इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। कौन होता है हाइपोक्राइट? एक पाखंडी जो है नहीं लेकिन अपने आप को वही दिखाने की कोशिश लोगों को करता है। ठीक है जी, वक्त हो चला है हमारे पास अगले इंपॉर्टेंट वर्ड का, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी आप सभी के लिए ये क्लास, कि रिजेंटमेंट क्या होता है बच्चे। एक वर्ड है हमारे पास रिजेंटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आइए पढ़ते हैं हम इसको कि रिजेंटमेंट क्या होता है। कह रहा है अ फीलिंग ऑफ एंग्री डिस्प्लेजर एट समथिंग रिगार्डेड एज अ रॉन्ग। अगर कहीं पर कोई व्यक्ति गलत करता है और आपके मन में उसके प्रति जो क्रोध है, आपके प्रति जो उसके मन में नफरत है, उसको रिजेंटमेंट कह सकते हैं। तो दोनों वर्ड मैंने आपको बता दिया। अगर आप इंग्लिश में तो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो रिजेंटमेंट होता है बच्चे हमारे पास नफरत। नफरत के साथ इसमें गुस्सा भी होता है, तो आप इसे क्रोध भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे देखते हैं इसकी कुंडली। तो बच्चे हमारे पास रिजेंटमेंट होता है कि जब हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध हो, नफरत हो, एक्रिमोनी हो, रैंकर हो। रैंकर क्या होती है बच्चे? ईर्ष्या, ये भी पेपर में आ चुका है। एनिमोसिटी, दुश्मनी हो, होस्टाइलिटी भी पीवाईक्यू है। ठीक है, जॉन्डिस भी इसको क्या देते हैं। ठीक है, एंटीपैथी, नफरत होना, ये भी एनडीए पीवाईक्यू है। ठीक है, एंटागोनिज्म एनडीए पीवाईक्यू है। एनिमिटी तो नहीं कह सकता लेकिन हेटर जो है वो एनडीए पीवाईक्यू है। हेट, एनवी, जेलिसी, जलन या ईर्ष्या होना हमारे मन में किसी के प्रति। ठीक है, इसके बच्चे ये वाली पीडीएफ तो आपको डिफेंस जोन पर मिल ही जाएगी। ठीक है, डेली डाल रहा हूं मैं इसकी पीडीएफ भी, लेकिन एक बात का ध्यान आप सभी बच्चे भी रखेंगे
कि आप खुद के बनाए हुए नोट से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर जो बच्चे अभी तक इस वीडियो में लाइव है, इसका मतलब वो सारे के सारे अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है। तो सर मतलब कि आप हमसे क्या चाहते हैं, अगर एज अ स्टूडेंट मैं अपने आप से क्वेश्चन पुट करूं कि सर आप हमसे क्या चाहते हैं, मतलब कि आप हमें पूछोगे कि हाँ भाई रैंकर के 10 सिनोनिम सुना, ऐसा नहीं है। वोकैबुलरी लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि एक्रीमोनी के कितने सिनोनिम है उससे मतलब नहीं है। एक्रीमोनी का मतलब ईर्ष्या करना, नफरत करना, जलन करना होता है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये सारे वर्ड नहीं पूछेगा, इनमें से किसी एक वर्ड का सिनोनिम यानी कि मीनिंग वो पूछेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ ही कैसी लगी आपको ये वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। वक्त तो चला है आगे मूव करने का, तो आइए करते हैं। वजह नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्टेंट। ठीक है, एक तो वर्ड होता है हमारे पास इंपोर्टेंट, और ये वाला वर्ड है हमारे पास इंपोर्टेंट। ठीक है, विदाउट इनफ पावर टू इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन। जब आप किसी सिचुएशन को संभालने में या और इफेक्टिव बनाने में, या फिर बच्चे और इफेक्टिव बनाने में क्या हो, असमर्थ हो। क्या हो बच्चे, असमर्थ हो। ठीक है, तो असमर्थ होता है हमारे पास इंपोर्टेंट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो वीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कमजोर है, उसको आप कह सकते हैं कि वो इंपोर्टेंट है, क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, वो फेलियर है, एंड इन फियास्को है। एंड इन फियास्को क्या होता है बच्चे, एंड इन फियास्को हमारे पास एक इडियम है जिसका मतलब होता है असफल हो जाना। असफल हो जाना, फेल हो जाना। ठीक है, आगे मूव करते हैं बच्चे। तो अगर कोई पर्सन जो है वो पावरलेस है, इनइफेक्टिव है, इनइफेक्चुअल है, किसी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, इनएडिकेट है, वीक है, यूजलेस है, वर्थलेस है, मतलब एक वेस्ट बंदा है, या आपका कोई वेस्ट एफर्ट है। ठीक है, वेन, व्यर्थ, फ्यूटाइल, व्यर्थ, फ्यूटाइल, एनडीए पीवाईक्यू है, और भी आ रहे हैं इसमें एनडीए पीवाईक्यू, लेकिन सारे तो एक बार में दिमाग में नहीं रहते, और झूठ या तुक्का मैं यहां पर मारना नहीं चाहता। ठीक है जी, अनअवेलिंग है, ये वर्ड नहीं आया देखो अभी तक, और अनसक्सेसफुल। जब कोई असफल हो जाता है बच्चे, तो उसको हम एंड इन फियास्को कहते हैं, क्योंकि वो फेल हो चुका है, और फेल हो चुका ऐसा पर्सन जो किसी लायक नहीं है, उसको हम कहते हैं इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट वर्ड बहुत इंपोर्टेंट है, और ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स आप यहां पर देख रहे हैं। वक्त तो चला है अगले क्वेश्चन पर मूव कर लेने का। अगले वर्ड पर क्वेश्चन तो मैं डे 11 में पूछूंगा आपसे, और उस दिन सारे बच्चे लाइव चाहिए मुझे क्लास में, विद पोल चलेंगे और ढंग से अपना पूरा टेस्ट प्रिपेयर करेंगे। चलिए जी, मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे की बात करें तो बच्चे रिटेलिएशन। रिटेलिएशन होता है हमारे पास प्रतिहिंसा करना। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक वर्ड होता है हमारे पास रेवेंज। रेवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, बदला लेना ही हमारे पास रिटेलिएशन होती है। आप इसे रेवेंज के साथ एवेंज भी कह सकते हैं, है ना, हमारे एवेंजर्स। एवेंजर्स मतलब जो दूसरों के प्रति हुए दुर्भाव का बदला लेते हैं, वो अवेंजर्स होते हैं। जिनका खुद का कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन लोगों का हार्म हुआ, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ऐसे पर्सन अवेंजर्स होते हैं जो दूसरों का बदला लेते हैं। रेवेंज होता है अपना खुद का बदला लेना। हालांकि ये दोनों ही, एवेंज और रेवेंज, दोनों ही रिटेलिएशन वर्ड के सिनोनिम। ठीक है जी, आगे मूव करेंगे हम लोग। देखते हैं बच्चे, रिटेलिएशन होता है टू हर्ट समवन और डू समथिंग हार्मफुल टू समवन बिकॉज दे हैव डन और सेड समथिंग हार्मफुल टू यू। दूसरों का नुकसान करना एक बदले की भावना से, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपका नुकसान भी किया। तो जब आप प्रतिहिंसा करते हो, किसी ने आपको मारा, आपने उसके उल्टा मार दिया, तो वो रिटेलिएशन है, क्योंकि आपने अपना बदला लिया। हाँ, किसी ने किसी दूसरे को थप्पड़ मारा, लेकिन आपने जिसने थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मारा, तो वो आपका एवेंज है। ठीक है जी, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हमारे वोकैबुलरी में दोनों सिनोनिम है। वक्त तो चला है आगे इसकी जन्म कुंडली देखने का। तो बच्चे रेवेंज करना, ठीक है, वेजेंस भी कह सकते हो। रेप्रीजल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी तक नहीं आया। ठीक है, रेट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी तक नहीं आया। रिक्विटल, रेक्रिमिनेशन, रीपेमेंट, पे बैक,
रेसिप्रोकेशन, काउंटर अटैक करना या काउंटर स्ट्रोक करना, ये सारे के सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट सिनोनिम है रिटेलिएशन में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड है हमारे पास कॉम्बेटेंट। हालांकि कॉम्बेटेंट एनडीए पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन इसका एक जुड़वा भाई है कॉम्बेटिव। इसका एक जुड़वा भाई कौन है? कॉम्बेटिव। ये एनडीए पीवाईक्यू ये पेपर में आ चुका है, और ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने न्यूज़पेपर से ही उठाए हैं आप सभी के लिए। ठीक है जी, तो कॉम्बेटेंट और कॉम्बेटिव अगर दोनों जुड़वा भाई है तो इसका मतलब क्या होता है? लड़ाकू। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? एक ऐसा पर्सन जिसको युद्ध पसंद है। ठीक है, आप यहां पर देख लो, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन फाइटिंग स्पेशली इन वॉर। एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में भाग लेता है, लड़ाई में भाग लेता है, किसी देश का वॉरियर है, किसी देश का सोल्जर है, उसको हम कहेंगे वो कॉम्बेटेंट है, और कॉम्बेटेंट के साथ कॉम्बेटिव है। हालांकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग होता है। उसने क्या लिखा है यहां पर? स्पेशली इन वॉर, लेकिन वॉर के साथ साथ वो गली मोहल्ले में होने वाले झगड़ों में भी कहीं ना कहीं शामिल होता है। तो आप कह सकते हैं बच्चे उसको कि ऐसा पर्सन होता है हमारे पास फाइटर। ये देखो नेगेटिव भी होता है, ये क्वेरलसम भी कह देते हैं। आप उसे कह सकते हैं बेलिगरेंट, बेलिगरेंट वॉरियर, ठीक है, सोल्जर, सर्विसमैन, वॉरलाइक, वॉरियर, ट्रूपर और क्लैशिंग पर्सन। ठीक है, सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, और इसमें से हमारे पास जो बेलिगरेंट वर्ड है ये शायद एनडीए में आ चुका है एक बार। अब आप देख लो कि कौन से वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे ही वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत गंभीरता से लीजिएगा आप सभी। ठीक है जी, चलिए सुबह के 5 बज चुके हैं, वक्त तो चला है अगले क्वेश्चन पर मूव करने का। तो बच्चे एक पर्सन होता है हमारे पास स्ट्रिंजेंट। अब स्ट्रिंजेंट कौन होता है? अगर वैसे बात करें तो आप इसे कह सकते हैं अकड़ू। क्या कह सकते हैं? अकड़ू। वेरी स्ट्रिक्ट। क्या कह सकते हैं बच्चे इसको? वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, जो बहुत ज्यादा सख्त हो, जिसको छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं होती, उसको हम स्ट्रिंजेंट कह देते हैं पर्सन को। अगर कोई थिंग है जो बहुत ज्यादा कठोर है, ठीक है, आसानी से नहीं मुड़ती, उसको हम स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्ट कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे बच्चे। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुत सख्त। बच्चे पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकती है स्ट्रिंजेंट। तो अगर हम स्ट्रिंजेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा और आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। बच्चे स्ट्रिंजेंट होता है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब फर्म, अपने डिसीजन पर फर्म रहने वाला व्यक्ति भी तो स्ट्रिंजेंट होता है, स्ट्रिक्ट होता है। रिजिड कह सकते हैं कठोर, राइगरस, सेवियर, हार्श, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति भी दिल से सख्त होता है। इनफ्लेक्सिबल है, मुड़ने को तैयार नहीं होता। स्टिफ है। हार्ड एंड फास्ट है। वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल्स वो रूल्स होते हैं बच्चे जिसको किसी भी स्थिति में रूल ब्रेकिंग जो है वो माफ नहीं करी जाती। ठीक है जी, और अनकॉम्प्रोमाइजिंग और ड्रैकोनियन लॉ भी आप इसे कह सकते हैं। अब बच्चे जो ड्रैकोनियन वर्ड है ना, ये हमारे पास एनडीए पीवाईक्यू है, और हार्ड एंड फास्ट हम क्या है? ये इडियम है, ये भी एनडीए पीवाईक्यू। ठीक है, रिजिड और राइगरस भी आपके पास, सिवियर वर्ड भी आपके पास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बार बार डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, काफी दिन के बाद तंग कर रहा है आज हमारा ये कैमरा थोड़ा थोड़ा, पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस छोटी सी घटना को एक बड़ी दुर्घटना नहीं समझेंगे। चलिए जी, वक्त तो चला है आगे मूव करने का, तो देखते हैं आज का अगला इंपॉर्टेंट वर्ड। नहीं जी नहीं, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है अब आगे, सिर्फ इतने ही वर्ड थे हमारे पास। ठीक है जी, तो अगर बात करें तो बच्चे थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप इस चैनल को जरूर करिएगा, क्योंकि अभी हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कुछ कुछ ग्लिच जो है वो क्लास में आया है, ठीक है, जिसको मैं ठीक कर सकता था क्लास के दौरान, वीडियो के दौरान, लेकिन मैं ऐसा कोई पंगा लेना नहीं चाहता था, क्योंकि सुबह सुबह का समय था ये। तो अब ये वीडियो जो है मैं आप सभी को समर्पित कर रहा हूं, और अगर ऐसा लग रहा है आपको कि हमारा समर्पण वाकई ही आपके लिए इफेक्टिव है, तो आप चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। बच्चे सारा दिन पढ़ाई करना, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना आप। ठीक है जी, हम जैसे लोगों के पास बस एक पढ़ाई है और पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसमें डिफेंस जोन के सभी टीचर्स जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, सारा दिन पढ़ाई करना अच्छे बच्चों की तरह। कोई डाउट हो तो जेडी सर के डाउट काउंटर टेलीग्राम पर आप
मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर पर्सनली भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और इसके बाद अगली क्लास में शाम को 6 PM आर्टिकल करेंगे हम लोग। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।